हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं डायस्ट्रा एल्गोरिथम के बारे में। तो डायस्ट्रा एल्गोरिथम इज़ अ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। सपोज करो आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो डायस्ट्रा एल्गोरिथम हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने में हेल्प करता है। नाउ इट इज़ अ ग्रीडी एल्गोरिथम और ये नेगेटिव एजेस के लिए वर्क नहीं करता है। वी विल सी इट लेटर कि ये क्यों नहीं करता। लेट्स सी दिस ग्राफ और इस पर कुछ वेट्स दिए हुए हैं। नाउ ये वेट्स रियल लाइफ में कुछ भी मैप कर सकते हैं। ये ट्रैफिक डिनोट कर सकते हैं, डिस्टेंस डिनोट कर सकते हैं, कॉस्ट डिनोट कर सकते हैं, मनी फ्लो डिनोट कर सकते हैं, कुछ भी। तो अभी के लिए हम डिस्टेंस ले रहे हैं। आपको सोर्स 1 दिया हुआ है एंड 4 डेस्टिनेशन दिया हुआ है। नाउ आपको 1 से 4 तक जाना है। तो डायस्ट्रा भैया ने एक कॉस्ट एरे लिया जिसमें उन्होंने बोला कि मैं इसमें मिनिमम कॉस्ट रखूँगा हर वर्टेक्स के लिए फ्रॉम सोर्स। ठीक है, तो 1 से 1 तक का डिस्टेंस, 1 से 2 तक का डिस्टेंस, 1 से 3 तक का डिस्टेंस, ऐसे। तो इनिशियली हम क्या करेंगे, सोर्स वर्टेक्स का कॉस्ट तो 0 होगा सोर्स तक और बाकी सबका इन्फिनिटी रख देंगे। क्यों? क्योंकि कैलकुलेट करेंगे अभी। इस कॉस्ट एरे में से हम मिनिमम कॉस्ट वर्टेक्स ढूंढेंगे जो कि क्या है अभी 1। अब 1 के हम सारे नेबर्स को एक्सप्लोर करेंगे जो कि क्या है 2 एंड 3। अब हम चेक करेंगे, पहले हम 2 तक पहुंचने के लिए इन्फिनिटी कॉस्ट ले रहे थे या इन्फिनिटी डिस्टेंस ले रहे थे, 3 तक पहुंचने के लिए इन्फिनिटी लग रहा था हमें। अब क्या लग रहा है 1 एंड 2, तो वी विल अपडेट इट। इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन। अब हम फिर से देखेंगे कि हमारी अनविजिटेड नोड्स क्या हैं। अब ये इन तीनों में से अब मिनिमम क्या है 2, तो हम उस पर विजिट करेंगे एंड देन उसके नेबर्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो वो क्या है 4। अब 4 तक हम क्या छोटे डिस्टेंस से पहुंच सकते हैं? हाँ। तो 2 तक डिस्टेंस हमें कितना लगा था 1। अब 2 से 4 तक डिस्टेंस कितना लग रहा है 5। तो टोटल डिस्टेंस 4 तक कितना हो गया सोर्स वर्टेक्स से 1 + 5। तो दैट मीन्स वी विल अपडेट हियर। अब हमारी अनविजिटेड नोड्स क्या हैं 3 एंड 4। तो उनमें से मिनिमम कॉस्ट किसका है 3 का। तो हम 3 को विजिट करेंगे एंड 3 के नेबर्स को एक्सप्लोर करेंगे। नाउ 3 तक डिस्टेंस हमें कितना लग रहा था 2। अब 3 से 4 तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा सोर्स से 2 + 3। क्या 2 + 3 6 से छोटा है? राइट, इट इज लेस देन 6। तो वी विल अपडेट इट। तो अब आप देखेंगे आपके कॉस्ट एरे में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पड़ा हुआ है फ्रॉम सोर्स टू ईच वर्टेक्स एंड दिस इज डायस्ट्राज एल्गोरिथम। नाउ अब हम देखने वाले हैं एक कॉम्प्लेक्स ग्राफ के साथ इस एल्गोरिथम को। तो दीज आर द वेट्स। तो हमें सोर्स दिया हुआ है एंड डेस्टिनेशन दिया हुआ 0 एंड 4। तो अब हम एक कॉस्ट एरे बनाएंगे और उस कॉस्ट में सबको मैक्सिमम असाइन कर देंगे और सोर्स को 0। राइट, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम ईच वर्टेक्स को विजिट करेंगे। अब वर्टेक्स को विजिट कैसे करेंगे, जो भी हमारा मिनिमम आता रहेगा। तो अभी इनिशियली क्या है 0 हमारा मिनिमम डिस्टेंस पे है, तो वी विल विजिट 0 फर्स्ट। अब हम 0 के नेबर्स को एक्सप्लोर करेंगे जो कि क्या है 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 के लिए जो न्यू कॉस्ट है वो क्या ओल्ड कॉस्ट से कम है? यस, पहले इन्फिनिटी था, अब 2 एंड 3 है। तो वी विल अपडेट इट और इसी को बोलते हैं हम रिलैक्सेशन। तो 0 हमारा विजिट हो गया। अब सारी अनविजिटेड नोड्स में से मिनिमम कॉस्ट वर्टेक्स कौन सी है 1, राइट। तो हम 1 को विजिट करेंगे और उसके नेबर्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो उसके नेबर्स कौन है 3 एंड 4। तो क्या जो नया डिस्टेंस है 3 तक पहुंचने का और नया डिस्टेंस है 4 तक पहुंचने का वो लेस है ओल्ड कॉस्ट से? तो देखते हैं 3 तक हम कैसे पहुंच सकते हैं 2 + 8 एंड 4 तक कैसे पहुंच सकते हैं 2 + 10। और पहले इनका क्या था इन्फिनिटी। तो वी विल अपडेट इट 10 एंड 12। नाउ हमारा 1 भी विजिट हो गया। अब नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट वर्टेक्स कौन सी है? याद रखना कि हमें मिनिमम कॉस्ट वर्टेक्स हमेशा अनविजिटेड से ढूंढना है। तो विजिटेड ये 0 एंड 1 हुआ, अनविजिटेड 2 3 4 5 है। तो सबसे लेस्ट कॉस्ट की वर्टेक्स क्या है 2। तो वी विल विजिट 2 एंड वी विल एक्सप्लोर इट्स नेबर्स। तो आया 3 एंड 5। तो अब 3 पे हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, ठीक है। कहाँ से 0 1 से। पर क्या 2 से पहुंचने पर उसका वेट कॉस्ट लेस आ रहा है? तो न्यू कॉस्ट इज लेस देन ओल्ड कॉस्ट, राइट, इट इज 3 + 1 इज लेस देन 2 + 8, राइट। तो वी विल अपडेट इट 4 और हम 2 से 5 पर भी पहुंच सकते हैं और 5 का कॉस्ट भी स्मॉलर है ओल्ड कॉस्ट से। तो वी विल अपडेट इट
9, 3 + 6 9। तो अब हमने क्या किया, 3 को भी विजिट कर लिया। तो हमारी मिनिमम कॉस्ट वर्टेक्स अनविजिटेड नोड्स में से अब कौन सी है, 3। तो वी विल विजिट 3 के नेबर्स को एक्सप्लोर करेंगे जो कि 5 है। नाउ 5 का जो न्यू डिस्टेंस है वो है 3 + 1 + 2 और पहले क्या था 9। तो वी विल अपडेट इट और हमारा 3 भी विजिट हो गया। तो अब हमारे पास अनविजिटेड नोड्स हैं 4 और 5 जिसमें से मिनिमम कॉस्ट वर्टेक्स है 5। तो हम 5 को विजिट करेंगे और 5 तक हमें डिस्टेंस कितना लग रहा था 6। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 6 लगा। तो 4 तक कितना लगेगा, 6 + 4 10 और 4 को हम पहले कितना लिख चुके हैं 12। तो वी विल अपडेट इट, वी विल रिलैक्स इट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो अब आपने 5 को भी विजिट कर लिया, अब आप 4 को विजिट करेंगे, उसका कोई भी एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो दिस इज योर फाइनल कॉस्ट। तो अगर आप देखोगे आपको 0 से 4 तक पहुंचना है तो यू जस्ट नीड टू रिटर्न दिस नंबर। अब एल्गोरिथम को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने कॉस्ट एरे को मैक्सिमम इनिशियलाइज किया, देन सोर्स वर्टेक्स पर 0 डाला और हम हर वर्टेक्स को विजिट करेंगे और वी विल अपडेट कॉस्ट ऑफ ऑल अनविजिटेड एडजेसेंट वर्टिसेस। ठीक है, वो तभी हम रिलैक्स करेंगे जब अपडेटेड वेट इज लेस प्रीवियस से। देन अगेन हम मिनिमम वर्टेक्स निकालेंगे जो अनविजिटेड है एंड वी विल अगेन लूप इट। तो लेट्स डिस्कस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डायस्ट्रास एल्गोरिथम। तो हम ईच वर्टेक्स पर जा रहे थे और हर वर्टेक्स पर हम मिनिमम वर्टेक्स ढूंढने जा रहे थे। तो अगर आप ब्रूट फोर्स भी लगाओगे तो हर वर्टेक्स पर जाने के लिए O ऑफ V टाइम लगेगा एंड हर बार मिनिमम वर्टेक्स ढूंढने के लिए भी हमें O ऑफ V टाइम लगेगा। तो दिस विल इक्वल टू O ऑफ V²। अगर हम थोड़ा इंप्रूव करते हैं, जो ये मिनिमम ढूंढने जा रहे हैं इसके लिए हम एक मिनी हीप रख लेते हैं, देन एल्गोरिथम्स टाइम विल इंप्रूव टू O ऑफ V log V। तो आगे हम इसको देखते हैं कि हम इसको कोड कैसे करेंगे। तो दिस इज द इनिशियल वर्जन ऑफ कोड। हमें एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स गिवन है और सोर्स गिवन है। तो हमने टोटल वर्टेक्स निकाली एडजेसेंसी डॉट लेंथ से, एक कॉस्ट एरे इनिशियलाइज किया, एक विजिटेड एरे इनिशियलाइज किया और एरेज डॉट फिल किया और कॉस्ट को फिल कर दिया इंटीजर डॉट मैक्स से और कॉस्ट को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अब हम मेन एल्गोरिथम कोड करेंगे। तो चलो कोड करते हैं। हमें आइटरेट करना है हर वर्टेक्स पर। नाउ फॉर ईच वर्टेक्स हमें एक मिन वर्टेक्स कैलकुलेट करनी है। तो एक फंक्शन बना लेते हैं। तो अभी के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं गेट मिन वर्टेक्स एक मिनिमम वर्टेक्स ला रहा होगा सारी अनविजिटेड नोड्स में से। तो सबसे पहले हम विजिटेड ऑफ मिन वर्टेक्स ट्रू करेंगे। नाउ वी विल एक्सप्लोर इट्स नेबर्स। तो नेबर्स को एक्सप्लोर करने के लिए हम j इक्वल टू 0 से चलाएंगे, j इज़ लेस देन एडजेसेंसी ऑफ मिन वर्टेक्स राइट डॉट लेंथ तक। तो इससे हमारे मिन वर्टेक्स के सारे कनेक्टेड नोड्स आ जाएंगे। नाउ वी नीड टू रिलैक्स द वेट्स। इफ नॉट विजिटेड तो उसका एडजेसेंट विजिटेड नहीं होना चाहिए। अब हम न्यू कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे इस वर्टेक्स के लिए। न्यू कॉस्ट होगी कॉस्ट ऑफ मिन वर्टेक्स प्लस एडजेसेंसी ऑफ मिन वर्टेक्स से लेके अभी तक j तक। अब हम कॉस्ट ऑफ जो j को अपडेट कर देंगे। तो अब हम गेट मिन वर्टेक्स का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। इस फंक्शन में हमें ऐसी नोड रिटर्न करनी है जो कि अनविजिटेड हो और मिनिमम कॉस्ट के साथ हो। तो इट इज़ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। मिन वर्टेक्स को इनिशियलाइज करेंगे -1 से और हम आइटरेट करेंगे कॉस्ट डॉट लेंथ प्लस। तो वो वर्टेक्स विजिटेड नहीं होनी चाहिए। एंड अगर वो पहली नोड है तो डायरेक्टली अपडेट कर दो, अदरवाइज चेक द
min vertex is greater than cost of I, राइट। इससे हमारा कंपैरिजन हो गया। तो मैं क्या करूँगा, min vertex में I को अपडेट कर दूँगा एंड वी विल रिटर्न min vertex। मैंने यहाँ पे डेस्टिनेशन नहीं लिया, तो आप हर वर्टेक्स का सोर्स से डिस्टेंस प्रिंट कर सकते हो। तो फॉर दैट आई विल यूज़ फॉर लूप। आई विल राइट सोर्स हियर, ओके। तो लेट्स टेस्ट दिस। सो दिस इज द एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर दैट ग्राफ। तो ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स है जो हमने ग्राफ डिस्कस किया था। तो एक मिस्टेक रह गई ऊपर, जब मैं यहाँ पे एडजेसेंट वर्टेक्स को एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो मैंने ये चेक नहीं किया कि वो कनेक्टेड हैं या नहीं। तो min वर्टेक्स कॉमा j शुड नॉट बी इक्वल टू 0। नाउ इट शुड बी फाइन कि वो अनविजिटेड नहीं होना चाहिए और वो कनेक्टेड होना चाहिए, देन ओनली वी कैन अपडेट इट्स नेबर्स। नेबर तभी होगा, ठीक है। नाउ वी नीड टू सिंपली कॉल इट, एडजेसेंसी मैट्रिक्स पास करो एंड सोर्स क्या देना है, 0 देना है। तो लेट्स रन इट। सो दिस इज़ योर आउटपुट जो कि हमने पहले देखा था। तो लेट्स सी ये एल्गोरिदम कैसा बिहेव करता है जब हमारे पास नेगेटिव वेट्स होते हैं। तो आपको एक ग्राफ गिवन है, उसके ये वेट्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमने एक कॉस्ट एरे बनाया। नाउ सोर्स इज ए, ठीक है। तो मैंने सोर्स को अपडेट कर दिया, सोर्स का कॉस्ट अपडेट कर दिया 0। अब मैं ए की सारी एडजेसेंट वर्टेक्स को अपडेट करूँगा। तो ये 3 है और 4 बी और सी के लिए, तो मैंने कॉस्ट अपडेट कर दी, ठीक है। तो मेरा ए विजिट हो गया है, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट किस पर विजिट करना चाहिए, तो मेरा ए विजिट हो चुका है। अब मुझे नेक्स्ट किस नोड पर विजिट करना चाहिए जो कि मिनिमम हो, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ग्रीडी है। तो हमने मिनिमम सेलेक्ट क्या कर लिया, बी, और मैंने बोला कि वी हैज़ द फाइनल आंसर। अब मैं बी से बाकी अपडेट करूँगा, तो बी से कुछ अपडेट नहीं हो। तो नाउ फाइनली मुझे सी को विजिट करना है। तो जैसे ही मैंने सी को विजिट किया, मैंने देखा ए और बी तो ऑलरेडी विजिट हो चुके हैं, तो मैं सी से बी का कॉस्ट अपडेट नहीं कर सकता। पर एक्चुअली में मुझे अपडेट करना चाहिए। तो आप देख पा रहे होगे, अकॉर्डिंग टू डिजस्ट्रा दिस इज योर फाइनल आंसर, बट योर आंसर शुड बी, बी के लिए कॉस्ट होगा, इट शुड बी 2, क्योंकि 4 - 2 2। तो नेगेटिव एजेस के लिए, नेगेटिव वेट्स के लिए डायस्ट्रा एल्गोरिदम वर्क कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो ग्रीडी एल्गोरिदम फॉलो करता है और ग्रीडीनेस की वजह से हम सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, तो हमारा गलत आंसर आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग से, जहाँ पर हम सारी पॉसिबिलिटीज़ को चेक करेंगे। तो एक एल्गोरिदम होती है वेलमन फोर्ड जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप ये एल्गोरिदम आपको समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट। आपको और कौन से एल्गोरिदम्स का वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।